हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थमेटिक मीन जो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड द मीन ऑफ 12, 15, 17, 19 एंड 22। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें केवल सिंपल डेटा दे रखा है। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड लगेगा। और डायरेक्ट मेथड में भी दो मेथड बताए थे, तो उसमें पहला फार्मूला जो है वो लगेगा। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं, वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन n। ऊपर वेरिएट्स लिख दिए थे सम करके और नीचे उनकी संख्या। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मीन कितना आ जाएगा? पहला वेरिएट हो गया 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 22 डिवाइडेड बाई कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, इसको सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 14 9 23 25 3 4 5 6 7 8 85 अपॉन 5 17 इसका आंसर आ गया। मतलब इस पूरे डेटा का मीन कितना है? 17। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। x और f दोनों दे रखे हैं, मतलब वेरिएट और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों हमें इस टेबल में दे रखे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। और या फिर हम इसे एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन में let us construct a table। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है तो सबसे पहले तो हम यहां पर नोट कर देंगे वेरिएट, मतलब x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेरिएट। यहां पर लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। वेरिएट कितना है? 8 10 15 20 22। फ्रीक्वेंसी 5 8 8 4 2। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 8 प्लस 5 13 21 25 एंड 2 27। ये हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 27 आ गई। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला था हमारे पास, मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। x बार इज इक्वल्स टू कितना था? समेशन fi xi अपॉन समेशन f था, ठीक। यहां पर न्यूमरेटर में देखिए fi xi लिखा है, तो हमें अब x और f दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम ये वाली टर्म फाइंड कर पाएंगे। समेशन f हम फाइंड कर चुके हैं 27। तो नेक्स्ट स्टेप में हम नोट कर देते हैं यहां पर हम लिखेंगे x इंटू एफ, x और f की मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 40 80 120 80 44। 364 इसका टोटल आ गया, ठीक है। हमने इसको भी सम कर लिया क्योंकि यहां देखिए आप फॉर्मूले में समेशन fi xi अपॉन समेशन fi लिखा हुआ है, तो हमने इसको टोटल कर लिया। ये हो गया समेशन fi xi और यहां से हमें मिलेगा समेशन fi। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। x बार कितना हो जाएगा? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन
समेशन एफ आई। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 to 5 अप्लाई होगा, यहाँ पर भी 1 to 5 अप्लाई होगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई हम फाइंड कर चुके हैं, 364 हो गया, यहाँ पर आ गया 364 डिवाइडेड बाई 27। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? 13.68। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से बताया आपको। अब हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन नहीं है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू इसकी 15 है, तो हमने a को 15 सपोज कर लिया। ये ठीक, अगर हमने 15 सपोज किया है तो फिर हमें di निकालना पड़ेगा। di होता है एक्स आई माइनस कैपिटल ए। ठीक, अब a हमारे पास 15 हो गया, x हमें दे रखा है, तो इसमें से हम 15 माइनस करेंगे, तो 8 में से 15 माइनस होगा तो कितना आएगा? -7 -5 0 5 एंड 7। अब हमें क्या काम करना है नेक्स्ट स्टेप में? एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एफ आई डी आई 5 इंटू 7 -35, 5 इंटू 8 -40 0 20 14। सम कर लीजिए, माइनस में 41 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x बार a कितना था? 15 हमने ऊपर नोट किया हुआ है, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हो गया? -41 डिवाइडेड बाई 27। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 माइनस 41 अपॉन 27। 41 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.52। 15 में से जब इसे माइनस कर दिया जाएगा तो फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.68। ठीक है, इन दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया है। पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था हमारा शॉर्टकट मेथड। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।